अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह हम कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 176 यानी 176 इस पे बात करेंगे और इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिलहक़ व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। ज़ालिका ये, बिअन्नल्लाह इसलिए कि अल्लाह, नज़्ज़लल किताब बिलहक़ नाजिल की किताब हक के साथ, व इन्नल्लज़ीना और बेशक जो लोग, इख्तलफ़ू इख्तिलाफ किया, फिल किताब किताब में, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद लफ़ी में, शिक़ाक़िन ज़िद, शिक़ाक़िन बईद दूर, ज़िद दूर। यानी ये इसलिए कि अल्लाह ने हक के साथ किताब नाजिल की और बेशक जिन लोगों ने किताब में इख्तिलाफ किया वो ज़िद में दूर जा पड़े। दोस्तों, पिछली आयत में हमें ये कहा गया कि शैतान की राहों पे नहीं चलो, वो खुला दुश्मन है। और फिर उन लोगों का भी जिक्र किया कि जो किताब में तहरीफ करते हैं। अब कुरान पाक में अरबी मतन में तो तहरीफ नहीं कर सकते, मगर इसके मतालिब में, इसकी तराजम में वो इख्तिलाफ करते हैं और कहीं का कहीं से मिला लेते हैं। ऐसे अगर होता है तो उनके लिए बहुत बड़ी वईद है। ये चारों आसमानी किताबें, इनके मतालिब में लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक मतालिब निकालना और उनके बदले में फिर रकम लेना, कीमत वसूल करना, ये बहुत बड़ा अजाब है। और अल्लाह ताला कहता है कि मैं इस पे नाराज होता हूँ और अल्लाह ताला उनके लिए दर्दनाक अजाब सजाए बैठा है। और फिर आगे जाकर के हमसे कहा जाता है कि ऐसे लोग, ये वो लोग हैं जो गुमराही खरीदते हैं हिदायत के बदले और अजाब खरीदते हैं किस चीज के बदले? मग़फ़िरत के बदले, बख्शिश के बदले। और अभी यहां पे ये कहा जा रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये एक तो ये है कि तौरात, ज़बूर और इंजील, अगर इन्होंने ज़बूर में कोई गड़बड़ की, ऊपर से तौरात आ गई तो तौरात में अहकाम को सीधा रखा गया, मगर इनकी कमाई में जो फ़र्क पड़ा तो उसकी ज़िद की वजह से ये लोग तौरात में भी तहरीफ करने लगे। फिर इंजील आई, पैगाम को सीधा रखने के लिए, सही रखने के लिए। तो इंजील में भी फिर ऐसी तहरीफ होने लगी। अब कुरान पाक का ज़िम्मा तो अल्लाह ताला ने लिया हुआ है कि उसमें कोई मतन में गड़बड़ नहीं कर सकता, और वो चैलेंज भी कर रहा है कि अगर तुम सच्चे हो तो एक सूरत इस जैसी ले आओ। कहीं पे कहा जाता है कि एक आयत तो लेके आओ इस जैसे। तो दोस्तों, फिर वो जो पिछले सबक में मैंने कहा था, एक मिसाल बयान की थी आईने पाकिस्तान के बारे में कि आईने पाकिस्तान बड़ा सीधा साधा है, मगर उसमें एक क्लास को दूसरे क्लास के साथ मिला करके जब पढ़ा जाता है, ये एक दफ़ा मैंने एक रेडियो प्रोग्राम में सुना था, बैरून मुल्क के रेडियो प्रोग्राम में, पाकिस्तान के आइन के बारे में, कि है तो ये बड़ा सीधा साधा, मगर इसके अंदर अगर माहिरीन आइन और वकला हजरात
اور اس طرح سے جج حضرات اگر ایک کلاس کو دوسرے کلاس کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو یہ کہیں صدارتی آئین بن جاتا ہے، کہیں پارلیمانی آئین بن جاتا ہے، کہیں مارشل لاؤں کو تحفظ دینے لگتا ہے۔ اس طرح سے اس میں کہیں بنیادی حقوق کو معطل کیا جاتا ہے، کہیں مطلب مختلف قسم کے اس میں سے راستے نکالے جاتے ہیں۔ تو اگر یہی راستہ قرآن پاک میں بھی اگر کوئی نکالتا ہے تو اس کے لیے وعید تو وعید ہے، مگر یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی ضد ہے، ایسے لوگوں کی کوئی ضد ہے، اور وہ ضد حب دنیا اور اس کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتی۔ تو اس ضد کی وجہ سے چند لوگ ایسے ہو سکتے ہیں جو اس کے مطالب میں اختلاف رکھیں اور نئے نئے مطالب نکالیں، نئے نئے راستے بیچ میں سے نکال لیں۔ تو یہ اس ضد کی وجہ سے، چونکہ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا حق کے طور پہ، یعنی سیدھے راستے پہ، حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس کتاب میں، فی الکتاب، اس کتاب میں اگر کوئی لوگ اختلاف کرتے ہیں تو وہ اختلاف کس وجہ سے ہے؟ لفی شقاق بعید، تو اس میں اختلاف جو ہے یہ ضد کی وجہ سے ہے، اور یہ ضد جو ہے انہیں بہت دور پھینک دیتی ہے۔ دوستو آج یہاں تک، کل انشاءاللہ یہ ایک الگ موضوع پہ آیت شروع ہوگی۔ وہ موضوع ہے البر، نیکی۔ تو دوستو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔